करवा चौथ माता की जय। ये एक थाली ले ली हमने। इस थाली में थोड़ा सामान रख लिया है। ये हमने गणेश जी बना लिए हैं। गणेश जी रखेंगे ना उकारा भरने के लिए। और ये सिंदूर रख लिया हमने। ये चावल ले लिए थोड़े से कटोरी में। जो हमें कथा सुनाएगा ना उसको दे देंगे पैसे। और ये चावल और ये जल का लोटा ले लिया है। और ये कलावा ले लिया है। कलावा इसके बांध लेंगे लोटे के और अपने बांध लेंगे। और जितने भी बैठे हैं उनको सबको बांध देंगे कलावा। अब ये रोली ले ली हमने। इससे हम सतिया बनाएंगे। कहीं पे स्वास्तिक बोलते हैं, कहीं पे सतिया बोल देते हैं। कमेंट करके बताना आप लोगों के क्या बोलते हैं। हमारे तो सतिया बोलते हैं गांव में, लेकिन यहाँ स्वास्तिक बोलते हैं। स्वास्तिक बन गया। अब इनके ऊपर चावल रखेंगे। चावल के ऊपर गणेश जी बिठाएंगे ना। हम ऐसे खाली विराजमान नहीं करते। या तो कोई आप थाली ले लो, थाली में बना लो ये स्वास्तिक और उसके ऊपर बिठा लो। और जल का लोटा रख दिया और चावल रखे हैं ना, इनको हाथ में ले लेंगे। इसमें पैसे रख देंगे। या गेहूँ रख लो, जौ रख लो, बाजरा रख लो, जो आप रखते हो वो रख लो। थोड़े से हाथ में ले लेंगे, सीधे हाथ में लेंगे। हाथ में लेके कथा करेंगे। और जो ये हमने चावल और ये पैसे रखे हैं ना, ये हम पंडितानी को दे देंगे जिससे हमने कथा सुनी है ना उनको। करवा चौथ माता की जय। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। एक सेठ साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सारे बहन भाइयों में बहुत प्यार था। सब भाई बहन इकट्ठा खाना खाते थे। तो खाना खाने के टाइम पे सब भाई बोले कि आजा बहन खाना खा ले, खाना खाएंगे। बोली भाई मेरा तो आज व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कह रहे क्यों, तू खाना क्यों नहीं खाएगी? कह रही माँ से पूछ ले। माँ से पूछा तो माँ कहने लगी हाँ भाई इसका व्रत है, आज ये खाना नहीं खाएगी, चांद निकलेगा रख दे के जब खाना खाएगी। भाई बोले क्यों? कि हाँ आज करवा चौथ का व्रत है ना इसलिए। सब भाइयों ने मिलके योजना बनाई। सारे बोले चलो कुछ करते हैं। खेत में चले गए सारे। किसी ने पूछ इकट्ठा किया, कोई माचिस लाया, कोई छलनी लाया और आग जला दी। एक ने छलनी लगा दी, एक घर चला गया कि बहन चांद निकल गया, अर्घ दे दे। वो बोली ठीक है मैं अभी आती हूँ, भाभी को बुला के लाती हूँ, भाभी और मैं दोनों अर्घ दे देंगे। भाभी के पास गई, चलो भाभी अर्घ दे देते हैं, चांद निकल गया। अरे तेरा ही चांद निकला, हमारा नहीं निकला, हमारा तो रात को निकलेगा, तुम्हारा निकला, तुम तो 7 भाइयों की बहन लाडली हो, तुम्हारा निकल गया, हमारा नहीं निकला, हम तो रात को देंगे। ननद ने चांद को अर्घ दे दिया। सब भाई बहन खाना खाने लगे इकट्ठा होके। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा मक्खी आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा राजा के लड़के का बुलावा आ गया कि राजा का लड़का सख्त बीमार है, तुम अपनी लड़की को भेज दो। माँ बोली अपनी बेटी से, बेटी जा, लड़का बीमार है राजा का और अपने ससुराल चली जा। लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। उससे अपनी माँ से बोली माँ क्या पहन के जाऊँ? उसकी माँ बोली संदूक में कोई भी कपड़ा हो ऊपर वही पहन के चली जा। उसने एक संदूक खोली, सफेद कपड़ा, दूसरी खोली उसमें भी सफेद कपड़ा, तीसरी खोली उसमें भी सफेद कपड़ा। सफेद साड़ी थी वो पहन ली उसने। और उसने की माँ ने सोने का टका दे दिया और बोली माँ की कोई भी तुझे मिले रास्ते में सबके पैर छूती जाना और तुझे जो सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे कोई ये टका दे। सुहाग की गांठ बांध के और बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में जो भी मिले पैर छूती जाए, जो भी मिले पैर छूती जाए। लेकिन सदा सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। उनके घर पहुंची, ढेली पे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उनके भी पैर छुए उन्होंने। छोटी बच्ची बोली सील सुखियो बूढ़ सुहागन हो, बेटे पोते बने रहो का आशीर्वाद दे दिया। घर के अंदर चले गई। वहाँ सास बैठी थी। सास ने पीढ़ा भी नहीं डाला और कहने लगी मेरे बेटे को खा गई, अब आई है। वहाँ सब और भी लोग थे गांव के। सब बोले ले चलो, अब तो बहू आ गई है, उठाओ इनको। 7 भाइयों की बहन बोली इनको यहीं रहने दो, मैं नहीं ले जाने दूंगी, मैं इनकी सेवा करूंगी। सब लोग चले गए। 1 साल तक उसने सेवा करी। जो सास दे देती थी वही खा लेती थी। आया करवा चौथ का व्रत। कुम्हारी आई करवा देने, करवा ले लो। भाइयों की लाडली, दिन में चांद उगानी, भूखी मरनी, करवा ले लो। लड़की बोली माँ मुझे भी करवा दे दो, मैं भी व्रत रखूंगी। कह रही क्यों, तुझे क्यों करवा दे? करवा चौथ माता तो तेरे से नाराज है। सब महीनों की करवा चौथ माता आई, सब ऐसे ही कह के चली गई। आज सोच की चौथ माता आई तो वो कहने लगी माँ मुझे करवा दे दो। कहने लगी नहीं मैं तुझे करवा नहीं दूंगी, कार्तिक की चौथ माता तेरे से बहुत नाराज है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, वो कर देना, फिर तुझे करवा चौथ माता ही देगी। लड़की बोली ठीक है बताओ। वो बोली कि जब करवा चौथ माता आएगी ना तो पूरी गली में सूल बिखेर देना और जब उसके सूल चुभ जाएगी ना तुम दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाना और वो सूल उनकी निकाल देना, फिर वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी, सदा सुहागन रहो। लड़की ने ऐसा ही किया, सूल बिखेर दी। आई करवा चौथ माता करवा देने के लिए। उसके सूल चुभ गई माता रानी के, उसने सूल को पकड़ के निकाल दिया। करवा चौथ माता बोली बोल क्या मांगती है, मांग ले तुझे। वो कहने लगी नहीं मैं ऐसे नहीं मांगूंगी माता रानी, मुझे वचन भर। 1 वचन 2 वचन 3 वचन। माता रानी ने वचन भर लिए, 1 वचन 2 वचन 3 वचन। बोली क्या बोल मांग? कह रही मेरा सुहाग दे दो। कह रही है तूने छल के कान काट लिए, तेरा तो अब मुझे सुहाग देना पड़ेगा, तूने मेरी इसी सेवा करी है, सिंदूर
में से सिंदूर लगा दिया मांग में, उंगली से उसका छींटा लगा दिया और नेल पेंट अपनी उंगली से उतार के उसकी उंगली पे लगा दी। राजा का लड़का हर हर करता खड़ा हो गया, अरे बहुत सोया, अरे बहुत सोया। लड़की बोली, अरे क्या सोए, तूने तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, इतनी परेशानी से 1 साल तक तुम तो बहुत सोए। राजा का लड़का लड़की से मिले, लड़की राजा के लड़के से मिले, लड़की को सुहाग वापस मिल गया। सब अच्छे से रहने लगे जैसे राजा के लड़के की और उस लड़की की सुनी माता रानी, ऐसा सबकी सुन, सबका सुहाग बाग बना रहे, सबको अच्छे से रखना माता रानी। जय करवा चौथ माता की। गणेश महाराज की कथा और सुनाते हैं बाबा विनायक की। उसके बिना तो कथा अधूरी है, अगर वो नहीं होती तो उसके बिना कथा अधूरी रहती है। 2 माँ बेटी एक गांव में रहती थी, तो मेला लगा एक बार, सब लोग जाने लगे मेले में। सब जो लोग जाने लगे तो वो कहने लगी, बेटी उसकी छोटी सी बेटी थी, वो कहने लगी, माँ सब मेले में जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। वो कहने लगी, ना, कहीं गिर पड़ेगी, कोई कुछ कर देगा और इधर उधर रुड़ती फिरेगी, नहीं जाना तुझे। वो मानी नहीं, वो मेले में चली गई। जाने लगी तो उसकी माँ बोली, ले 2 लड्डू ले जा और 1 लोटा पानी का ले जा और गणेश महाराज को लड्डू खिला दियो, और जो 1 लड्डू बचे वो तू खा लियो। तो कहने लगी, ठीक है माँ। वो लड्डू लेके मेले में चली गई। सब अपने मेला देख के सब अपने घर चले गए। वो पूरे दिन वहीं उसके गणेश जी के पास ही बैठी रही। गणेश जी आए तो खिलाए लड्डू, किसको खिलाए, लड़की लड्डू। तो गणेश जी ने सोचा, ये तो पूरे दिन हो गए यहीं बैठी है और सब लोग चले गए, ये गई नहीं। तो गणेश जी ने बालक का रूप बनाया, छोटे गणेश जी का, और वो उनके पास चला गया, आगे जाके खड़ा हो गया। कहने लगे, क्या कर दिया? कि कुछ नहीं, गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगी। गणेश जी आए नहीं। वो बोले, ठीक है, मैं गणेश जी आ गया, मुझे लड्डू खिला दे। उसने 1 लड्डू उसको खिला दिया, आधा पानी पिला दिया। तो गणेश जी बोले कि मांग ले, तू क्या मांगेगी? तो वो सोची मन में कि महल मांगू, अटारी मांगू, खेत मांगू, खलियान, भैंस, गाय, सुहाग, महल, क्या मांगू मैं, और मुझे तो पता भी नहीं क्या मांगना चाहिए। गणेश महाराज बोले कि क्या सोच रही है, जो तेने सोचा है वो पूरा हो जाएगा। कहने लगा, जा तू घर चली जा, और जो 1 लड्डू बचा है और जो 1 आधा लोटा पानी का बचा है ना, इसको खा ले, तू घर चली जा। उसने लड्डू खा लिया और जो आधा पानी था वो पी लिया और घर चली गई। उसकी माँ बोली कि सब तो आ गए, तू क्या कर रही थी, इतनी देर से मेला बिछड़ा हुआ था। कहने लगी, माँ आपने ही तो बोला था गणेश जी को लड्डू खिला के आना, गणेश जी आए नहीं तो मैं लड्डू कहाँ से खिलाऊं थी। गणेश जी सबसे लास्ट में आए तो मैं उनको लड्डू खिला के आई हूँ। जो मन में सोचा था सब हो गया, जो मन में सोचा वो सब हो जाए उसके। तो वो कहने लगी कि ये क्या हो गया, हमारे तो घर में आज हर चीज की सुविधा हो रही है। तो कहने लगी, आपने ही तो बोला था माँ कि लड्डू खिला के आना गणेश जी को, तो मैं लड्डू खिला के आई, जो मैं सोच रही हूँ वही हो रहा है। तो जैसे गणेश महाराज माँ बेटी पर टूटे, ऐसे सब पे टूटना। कहते हुकारा भरते, कहानी सुनते, विनायक बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में खड़ा सुरंगा, भूरा भूरा बेटा दियो, झाबर झोला रोटा दियो, कहो काणी पियो पानी। कुछ ये जो हमने हाथ में लिए थे ये इसमें डाल देंगे, और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, इनको इसमें पल्लू में बांध लेंगे। जो पीलिया ओढ़ते हैं या शादी की चुन्नी ओढ़ते हैं ना, उसमें बांध देंगे। ये ऐसे बांध लेते हैं। और किसी के सुबह सुनते हैं, 12 बजे के बाद सुन लेते हैं, कोई सुनता है 2 बजे, कोई 4 बजे, कोई कहीं कैसे सुनता है, कोई सुनता है रात को चांद में रख देते हैं ना, जब सुनते हैं। हमारे दिन में सुन लेते हैं और हम ये सूरज को चढ़ा देते हैं। ये जल, ये वाला जल है ना, ये हम सूरज को अर्घ दे देंगे। और जो हमने चावल कहानी सुनी थी ना, वो बांध लेंगे। कुछ हमने इसमें डाल दिए, अब कुछ बचे हैं ना, ये शाम को जब चांद को अर्घ देंगे ना, जब निकाल लेंगे और ये ओढ़ के ही देंगे। ये वाला ओढ़ के शाम को चांद को अर्घ दे देंगे। हमारी कथा पूरी हुई। जय करवा चौथ माता की। और जो ये चावल और ये पैसे हैं ना, ये जिसको या तो कहानी सुनाता है कोई, उसको दे दो। पंडितानी कहानी सुनाती है, उसे दे दो, या पक्षियों को डाल दो, या मंदिर में दे आओ। सास है, सास को दे दो। दुरानी है, दुरानी को तो नहीं देते, जिठानी है, कोई भी घर में हमसे बड़ा है ना, उनको दे दो। या पंडित जी कथा सुनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको दे आओ। पंडितानी को दे दो, किसी को दे दो, जहाँ आपका मन करे उनको दे दो।